आप जानते हो कि इंसान की लाइफ में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उसको सब कुछ आसान लगने लगता है। और ऐसा किसी मोटिवेशनल बुक या स्पीच को सुनकर नहीं होता है, बल्कि उसको खुद ही अपने अंदर से फील होने लगता है कि वह भी जो चाहे इस दुनिया में कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी किसी के साथ बस यूं ही नहीं हो जाता है, क्योंकि वह जाने अनजाने ही इस यूनिवर्स के सही नियमों को यूज करने लगता है। लेकिन चाहे वजह कोई भी रही हो, उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे उसकी सोल या भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है, जो उसकी पूरी तरह से मदद कर रहे होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप बिल्कुल सही से पता कर सकते हैं कि जब भगवान ही खुद आपकी मदद करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है और कैसा आपको फील होना शुरू हो जाता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले संकेत की बात करें तो जब भी भगवान आपकी मदद कर रहे होते हैं तो आपको एक तरह की आंतरिक शांति लगातार महसूस होने लगती है। यह लगातार एक तरह की असीम शांति महसूस होती ही रहती है, भले ही आपकी बाहरी दुनिया कितनी ही डिस्टर्ब क्यों ना हो। उससे भी कोई फर्क आपको पड़ना बंद होने लगता है, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आप अभी तक इन बाहरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के बजाय उनका हिस्सा ही बने हुए थे, जिसके कारण ही आप खुद को उनसे बचा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका मन शांत होना शुरू होने लगता है तो आपको खुद की सारी गलतियां बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। और उसके साथ ही जो दूसरा संकेत भी है जिसके कारण आपको अभी तक की उन सारी प्रॉब्लम्स और मुसीबतों के सॉल्यूशंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपको अभी तक परेशान करती आई थी, जिसमें आपका सीधा संबंधी भगवान की असीम कृपा के कारण ही उस हायर इंटेलिजेंस से हो जाता है, जिसके पास इस दुनिया की हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा ही मौजूद होता है। और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, सभी का सॉल्यूशन बस एक ही सेकंड में मिलना शुरू हो जाता है, जो कि विचारों के लेवल पर ही संभव हो पाता है, जिसमें आपको बहुत से विचार सॉल्यूशंस के रूप में खुद पे खुद ही मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम जनरल भाषा में सिक्स सेंस भी कहते हैं। जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे कोई इंसान अभी तक किसी तरह की बीमारी आदि से परेशान चल रहा था, लेकिन उसको लाख सोचने के बाद भी ना तो उस बीमारी का कारण ही पता चल पा रहा था और ना ही सही इलाज। लेकिन जब भगवान ऐसे इंसान की मदद करते हैं तो यह काम दो लेवल पर एक ही साथ संभव हो जाता है। पहला तो उसको अपनी बीमारी का कारण पता चल जाता है और दूसरा उसको इस बीमारी का वैसा इलाज भी सूझ जाता है जो करना उसके वश में ही होता है। और यह सारा काम बस एक ही सेकंड में एक ही विचार के साथ पूरा हो जाता है। और ठीक यही प्रोसेस किसी भी इंसान के साथ उसकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ दोहराया जाने लगता है। और अब अगर तीसरे कीमती संकेत की बात करें तो जब भगवान किसी को खुद ही रास्ता दिखा रहे होते हैं या मदद कर रहे होते हैं तो उस इंसान का समय ही बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रातों रात ही आपकी लाइफ और आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को एक खास तरह के अच्छे मूड में बहते हुए पाएंगे, जैसे कि पहले पहले प्यार की फीलिंग्स होती है, या आपका दूसरा तीसरा या पांचवा प्यार हो लेकिन वो अभी नया नया ही हो। जैसे नए और पहले प्यार की शुरुआती फीलिंग्स होती है, ठीक वैसी ही फीलिंग्स की अभी बात की जा रही है, जिसके चलते आप जो भी काम करने का डिसाइड करेंगे उसको बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के बड़ी ही आसानी से पूरा भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको काम करने का पता ही नहीं चलेगा। और जब किसी इंसान को काम करने में लगे समय का पता ही ना चले तो इसको ही समय का बदलना कहते हैं, क्योंकि इस समय इंसान खुद के लिए बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और अब अगर चौथे नेक्स्ट संकेत की बात करें तो जब भगवान ही किसी इंसान की मदद कर रहे होते हैं तो उसकी सभी सेंसेस बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती है, या कहें कि सुपर एक्टिव होने लगती है। जैसे उसको अपनी आंखों से वह सब पहले ही दिखाई देने लगता है जो कि अभी घटित भी नहीं हुआ हो और जल्दी घटित होने वाला हो, या उसको कुछ वैसा सुनाई देने लगता है जो अभी कहा भी ना गया हो। जैसे कि आपके सामने कोई इंसान हो और आपको उसके बोलने से पहले ही पता चल जाए कि वह आपसे क्या बोलने वाला है। जबकि जान पहचान के लोगों के साथ यह होना तो आम बात हो सकती है, लेकिन अनजान लोगों के साथ जब यह होने लगे तो तब यह बहुत ही ज्यादा खास होता है। और कुछ लोग तो इससे भी कई कदम आगे भी पहुंच सकते हैं, जिसमें वो किसी भी वैसे इंसान से अपनी सेंसेस के जरिए कोई मैसेज पा सकते हैं जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन कभी थे, क्योंकि विचार इस दुनिया में हमेशा ही मौजूद रहते हैं और दुनिया के किसी भी विचार से कभी भी कनेक्ट किया जा सकता है। और अब अगर पांचवे कीमती संकेत की बात करें तो जब भगवान किसी इंसान की खुद ही मदद करते हैं तो ऐसा इंसान अपनी ईगो से मुक्त होने लगता है और वे सारे काम करने खुद पे खुद ही बंद कर देता है जो केवल उसकी ईगो को सेटिस्फाइड करने का ही काम करते थे।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान की 90% से भी ज्यादा बीमारी और परेशानियां उसकी ईगो ही उसके लिए पैदा करने का काम करती है। लेकिन इंसान को बचपन से ही ईगो को आधार बनाकर जीना सिखाया जाता है, तो उसको अपनी ईगो को छोड़ना ऐसे लगता है जैसे अगर इसको ही छोड़ दिया जाए तो फिर उसको दूसरों को दिखाने के लिए बचेगा ही क्या। लेकिन इंसान यहाँ पर दूसरों को तो बहुत सारी अचीवमेंट्स पाकर दिखा देता है, लेकिन इसके लिए खुद को जलती हुई भट्टी में झोंक देता है, जिसका एहसास ईगो को सेंटर बनाकर चलने वालों को जीवन में हर दिन होता ही रहता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी ईगो कम हो रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप हकीकत में लाइफ का असली मजा लेने के लिए तैयार किए जा रहे हो, जिसका एहसास भी आपको जल्द ही हर रोज होने लगेगा। और इसके कारण ही आपके साथ एक और चीज लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती है, जिसको छठा संकेत कहा जा सकता है, जिसमें कोई इंसान दूसरों की कुछ ज्यादा ही परवाह करना शुरू कर देता है और केवल वह खुद के लिए न जीकर दूसरों के लिए भी जीना शुरू कर देता है, जिसके बाद ही बहुत से लोगों की जिंदगी में वह सफलता भरा दौर आता है जिसकी वह कल्पनाएं कभी सच होने की किया करता था। क्योंकि जब चीजें दूसरों को खुशी देने के लिए या दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है तो उसका ही दूसरा नाम बिजनेस भी होता है। और यहीं से एक और चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिनके अंदर ईगो की भरमार हो उनको बिजनेस से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि लोग किसी की ईगो नहीं बल्कि अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या अपनी खुशी को ही खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए जब किसी इंसान की ईगो खत्म होने लगती है तो तभी उसकी लाइफ में एक और चीज की शुरुआत होती है जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को दूसरे तरीके से बनाना शुरू कर देती है, जिसको सातवां संकेत कहा जा सकता है। और वह यही है कि जब इंसान को अपनी लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाए तो उसको समझ जाना चाहिए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके लिए भी आपका भगवान ही जिम्मेदार है, जिसने आपको यह सब बताने का ही काम किया है। और जब उसने आपको बता ही दिया है तो उसमें सफलता भी वही दिलाने का काम करेगा, क्योंकि इंसान को गिराने वाला फैक्टर एक ही होता है और वह होती है उसकी ईगो। और जब ईगो नहीं बचती है तो तभी इंसान हकीकत में लाइफ को जीना शुरू करता है, क्योंकि ईगो के चक्कर में ही इंसान कुछ इस कदर फंस जाता है जिसमें वह बहुत सारी नई नई गलतियां नहीं करता है, बल्कि वही 2-4 गलतियां बार बार करता रहता है और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ही खोजता रह जाता है, जबकि उसको कभी समझ ही नहीं आता है कि उसकी प्रॉब्लम ये चीजें नहीं है बल्कि उसकी वह ईगो है जिसके कारण चीजें उसकी जिंदगी में बार बार रिपीट हो रही है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो ये वे चीजें हैं जिनसे यह बिल्कुल साफ पता चलता है कि भगवान ही आपकी हेल्प कर रहे हैं और अब आप जल्द ही जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बिल्कुल साफ कर देती हैं कि भगवान को आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है, आप चाहे जिए या मरे, क्योंकि आपने खुद को ही सबसे बड़ा या बहुत बड़ा मानने का वहम पाल लिया है, जिसके बाद इंसान चारों ओर से मुसीबतों से घिर जाता है, जिसको जल्द ही जानेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।